हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 6 to 8 की वर्कशीट, एक्टिविटी वर्कशीट है बच्चों हमारी। ठीक है, डेट क्या हमारी 9 फरवरी। स्टूडेंट नेम आपका नाम आएगा, टीचर्स नेम आपके टीचर का। तो बच्चों स्टोरी का टॉपिक है हमारा द हंटर एंड द पिजन। चलिए पढ़ते हैं। रीड इंस्टेड ऑफ द स्टूडेंट। तो फर्स्ट लिखा है आपका लेट्स योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन्स ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑन ऑफ द कैरेक्टर। नेक्स्ट आपका डोंट रीड टू फास्ट। नेक्स्ट आपका वरी योर पीस सो यू कैन पुश ऑफ इम्प्रेस। चलिए नीचे आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। ए फ्लोस ऑफ पिजन लीव ऑन अ हगी banyan tree. One day, the pigeons were flying in search of food. They saw plenty of grain spread on the ground. All of them came down and eat the grain. Soon, they realized that they were caught in the trap which the hunter had led. फिर इसके बाद द पिजन वर वेरी सैड आई लेड इट फॉर द पिजन आस्क्ड देम not to be lose hope. He asked them if all of them had a giant effect would be able to fly away with the trap. All the pigeons tried in untions and finally flew away along with the trap. The hunter could be nothing but repeat. First, after flying for a long time, they reached a place where an old friend of the leader pigeon at a rat lived. The leader requested the rat to help them. He agreed and called some other rats. All the rats worked on the trap and were able to cut it to set the pigeon free. यानी कि बच्चों ये स्टोरी क्या है आपकी, कुछ कबूतर होते हैं, वो उड़ते हैं यानी कि अपनी उड़ान भरते हैं, उनको क्या लगती है भूख। ठीक है, तो उनको क्या दिखता है, नीचे कुछ दाना पड़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पर के जाकर के क्या करते हैं, दाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि वहाँ पर जाल भी है। लेकिन कुछ टाइम बाद तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि हम किसी जाल में फंस गए हैं। तो वहाँ पर क्या आता है, हंटर यानी कि शिकारी आ जाता है। ठीक है, तो वो उनका जो एक लीडर यानी कि मान लो अब कोई ग्रुप होता है तो उसका तो कोई लीडर ज़रूर होता है ना। ऐसे ही इन सब कबूतरों का एक लीडर था जिसने बोला, जैसे कि इस सेंटेंस में यहाँ पर आपको बताएगा द पिजन वर वेरी सैड, यानी कि सारे क्या हो गए थे, सैड हो गए थे। द लीडर ऑफ द पिजन्स यानी कि पिजन का जो लीडर्स था वो बोलता है आस्क देम नॉट टू लॉस होप, यानी कि हमें अपनी होप्स नहीं खोना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम यहाँ से आज़ाद हो सकते हैं। इस तरीके से उसने अपने सभी साथियों के अंदर साहस भरा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो ऐसा करके वो क्या करते हैं, सब जने काफ़ी उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उड़ते उड़ते थक जाते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, जब वो पहुंच जाते हैं एक जगह लैंड करते हैं, वहाँ पर भी उन्हें थोड़ा सा रहता है कि कहीं हम फंस ना जाए। तो वो उन्हें एक चूहा दिखता है यानी कि रेड दिखता है, उससे मदद की पुकार लगाते हैं यानी कि हेल्प मांगते हैं कि भाई तुम क्या हमारा जाल काट सकते हो, यानी कि कुतर सकते हो। आपको पता है ना चूहे के दांत आगे से थोड़े से शार्प टाइप होते हैं, तो किसी चीज़ को कुतर सकते हैं, हमारे घर के कपड़े वगैरह कुतर देते हैं काफ़ी बार, है ना। तो ऐसे ही करके वो जाल को कुतरने के लिए बोलते हैं। तो वो चूहा एग्री हो जाता है, उनकी बात मान लेता है, हाँ मैं तुम्हें आज़ाद करवा सकता हूँ। वो अपने साथियों को बुलाता है और वो क्या करते हैं, नेट को कुतरना शुरू कर देते हैं और ऐसे में सारे साथी जो हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। चलिए नीचे आ जाते हैं बच्चों, सजेशन एक्टिविटी। तो अब है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दी स्टोरी, नेम देम, यानी कि स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर थे उनका नाम लिखना है आपने। तो चलिए सबसे पहले हम नाम ही लिख देते हैं उनके कि कौन कौन से कैरेक्टर थे। तो बच्चों पहला था इसके अंदर पिजन, यानी कि जो मेन थे, इसका मेन पार्ट जो कौन था, पिजन यानी कि कबूतर। उसके बाद रेट एंड दी हंटर यानी कि शिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड आउट दिस स्टोरी टू योर यंग सिबलिंग्स विद प्योर वॉइस मिशंस एंड एक्सप्रेशंस अंडर पेरेंटल गाइडेंस। यानी क्या है बच्चों, ये जो स्टोरी है आप फुल एक्सप्रेशन के साथ और एग्रेशन के साथ अपने छोटे यानी कि सिबलिंग्स वगैरह जो है उनको सुना सकते हो, पूरी एक्टिंग वगैरह करके। ठीक है, कहाँ पर हमें टोन को चेंज करना है, कहाँ पे किस तरीके से बोलना है हमें, उस तरीके से पूरा प्रॉपरली आप स्टोरी को अपने ऑन वर्ड्स में अपने सिबलिंग्स वगैरह को सुना सकते हो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आपने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को देखते हुए उसे भरना है वहाँ पर। फर्स्ट आपका द पिजन वर फ्लाई टू डैश, इसके अंदर क्या आएगा बच्चों, फाइंड या लुक
फॉर फूड, तो इसके अंदर क्या आएगा बच्चों फाइंड, वो खाने को ढूंढते हुए तो उड़े थे। फिर उसका नेक्स्ट है आपका ऑल द पिजन्स ट्रायड डैश बाय वन, तो बच्चों इसके अंदर क्या आएगा, एक साथ उड़े थे या एक एक करके उड़े थे, तो एक साथ उड़े थे तो इसके अंदर आ जाएगा टुगेदर। फिर नेक्स्ट है आपका द ट्रिप वर लैंड बाय डैश, तो इसके अंदर क्या आएगा बच्चों फार्मर या हंटर, तो इसके अंदर आएगा हंटर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं द हंटर फेल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका द हंटर फेल्ट डैश एक्साइटेड और सेड, तो बच्चों लास्ट में कैसा हो गया था, हंटर सेड हो गया था क्योंकि उसके कबूतर जो थे उसके हाथ से निकल गए थे और उड़ गए थे, तो यहाँ पर क्या लिख दिए हम सेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑल दी रेड्स स्टार्ट टू डैश दैट ट्रैप, तो सारे चूहों ने क्या कर दिया था, नेट को खाना शुरू कर दिया था या कुतरना, तो इसमें क्या लिखेंगे आप कट करना, यानी कि कुतरना शुरू कर देता है। उसका नेक्स्ट है फोर्थ राइट टू लीडरशिप क्वालिटी डिस्प्लेड बाय द लीडर पिजन ऑफ द स्टोरी इन द ग्रिप्स ओरिजिनल, तो क्या करना है आपने इसके अंदर क्वालिटी लिखनी है, इनका जो पिजन लीडर था उसकी क्वालिटी की वो कैसा था, उसने अपनी पूरी टीम को लीड किया, किस तरीके से उसके अंदर साहस भरा, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर पहली एक क्वालिटी लिखी हुई है फेयर, यानी कि ओके, तो इसके अंदर आप दो क्वालिटी और लिख सकते हो, जो जैसे कि हमें इसके अंदर 3 क्वालिटी लिखनी है तो 2 और लिख देंगे हम, इसके अंदर लिख देंगे आप एक तो लिख देंगे आप क्लेवर करेजियस, ठीक है। चलिए बच्चों नहीं चाहते 5th क्वेश्चन पे ए लीडर इज वन हु लीड और गिव अ डायरेक्शन, द लीडर पिजन डिड जस्ट दैट, व्हाट डिड द लीडर पिजन आस्क द अदर पिजन्स टू डू, राइट योर आंसर इन नॉट मोर देन 2 लाइन्स। लीडर कौन होता है कि बच्चों वो क्या करता है, हमें डायरेक्शन देता है, एक बताता है कि हमें किस दिशा में क्या काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऐसा आपने इस ये जो कबूतरों का लीडर जो था यानी कि पिजन लीडर था उसकी क्वालिटी लिखनी है आपने 2 लाइन में, तो आप यहाँ से लिख देंगे बच्चों, ये रहा यहाँ से, द लीडर ऑफ द पिजन आस्क्ड देम नॉट टू बी लॉस होप, he said that if all them made a joint effort would be able to fly away with the trap, ठीक है। तो ये बच्चों आंसर हो जाएगा आपका 5th, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, बेहद ही ईजी और इंटरेस्टिंग, एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।